चलाया जा रहा है डेली बेस पे, इसका हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 2 देखेंगे जो कि सोशल साइंस का है और इसमें 50 प्रश्न है जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है इसमें प्रश्न। तो चलिए हम लोग इसको पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। तो किस योग्यता का होना आवश्यक नहीं है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, ये तो है। लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी है। भारत का नागरिक हो, ये भी है। लेकिन जो चौथा यहाँ पे दिया गया है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, ये यहाँ पे योग्यता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में विचार कीजिए। पहला है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जो कि बिल्कुल यह सत्य कथन है। दूसरा है ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, जो कि ये भी कथन सत्य है। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पे होगा दोनों कथन जो है, इसमें दोनों कथन जो है यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो भारत का कॉटनोपोलिस जो है मुंबई शहर को कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पूर्व का बोस्टन या अहमदाबाद को कहते हैं, जो कि ये भी सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है हैदराबाद को नहीं कहते हैं। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है यह कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को। और यहाँ पे यही इसमें गलत सुमेलित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये कौन से संविधान संशोधन में यह कहा गया है? तो यह जो कहा गया है 91वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन कांग्रेसी नेता मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो ये कौन कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने मकरंद उपनाम से उन्होंने कविता लिखे थे? तो ये जो कांग्रेसी नेता थे इनका नाम था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो हरित क्रांति शब्द है सबसे पहले जिसका उपयोग जो है यहाँ पे प्रयोग विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है यह एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है दिया गया है कि निम्नलिखित। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रश्न है कि दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कमीशन है और एक तरफ क्षेत्र है। तो यहाँ पे युग्म पर देखना है कि कौन कौन यहाँ पे सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पे जो यंग हिल्टन कमीशन है यह किससे है? तो यह मुद्रा क्षेत्र से, जो कि बिल्कुल सही है। और इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। 8 नंबर का हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो क्या है 8 नंबर का? तो जो 8 नंबर है इसका हो जाएगा यहाँ पे 8 नंबर जो प्रश्न है इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 3 4 5। 1 3 4 5 जो है यह सही सुमेलित है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें जो सुमेलित है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या है? तो इसमें जो सुमेलित है यंग हिल्टन कमीशन, जो हिल्टन यंग कमीशन है मुद्रा से, जो कि बिल्कुल सही है। विटले कमीशन जो है अकाल से संबंधित नहीं है। मैकलॉगन कमीशन जो है यह सहकारी से है, बिल्कुल सही है। पील कमीशन जो है यह संघीय ढांचा से है, ये भी सही है। और यहाँ पे जो सप्रू कमीशन है 1934 ये जो है बेरोजगारी से, ये भी सही है। इसमें जो है दूसरा जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। दिया गया है कि
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। जो कुमारी है तो कुमारी किस क्षेत्र में कहा जाता था, तो कुमारी जो है यह यहाँ पे पश्चिम घाट में कहा जाता था। जो कुमारी है इसे पश्चिम घाट में कहा जाता था, जो कि बिल्कुल ये यहाँ पे सत्य है। दूसरा है खील, खील जो है हिमालयी क्षेत्र में कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। पामलू, पामलू जो है मणिपुर में कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। उड़ीसा, उड़ीसा जो है पामा डाभी, उड़ीसा में पामा डाभी कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। यह किस वाद में कहा गया है, तो यह जो कहा गया है कथन, यह ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में यह कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, चेरो आंदोलन 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ, यह कहाँ हुआ था, तो जो चेरो आंदोलन है यह जो हुआ था बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, सरस्वती, जवाई, सुखरी तथा लीलगी किस नदी की सहायक नदी हैं। ये जो है किस नदी की सहायक नदी हैं, तो यह जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। तो कौन जो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया है, तो जो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशन का जो वर्णन है यह भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें जो बाद में जोड़ा गया है यह अनुच्छेद है यहाँ पे मुक्त कानूनी सलाहकार, यानी 39 के जो क में है, जो यहाँ पे 39 के जो क जोड़ा, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो किसके काल में इसकी स्थापना किया गया था, तो इसकी जो स्थापना है किसके काल में, तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यह कहाँ किस अक्षांश पर स्थित है, तो जो दक्षिणतम बिंदु है यह जो है 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट जो है यह उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो यहाँ पे दक्षिणी बिंदु है यह किस पर स्थित है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, दिया गया कि किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ मूल संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए। यह किस की अनुशंसा के आधार पर किए गए, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंधित सही नहीं है। यह पहला है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, जो कि बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, जो कि ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, जो कि ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, जो कि यही कथन इसमें गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 18 नंबर हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस राज्य का चयन करें जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो जो बांग्लादेश है इसमें जो है मणिपुर और नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। दिया गया है कि जो 19 नंबर प्रश्न है यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो यह जो बना होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो इसमें जो है आपका इसमें जो है यहाँ पे संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं और राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं, और जो यहाँ पे एनसीटी दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य हैं इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि 20 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पूना पैक्ट है यह 1932 में हुआ था। गांधी रिलीव समझौता 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ और सबसे अंत में क्रिप्स मिशन आया। तो इसका जो हो जाएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में 3 बृहत्तम कोयला उत्पादक क्षेत्रों का सही क्रम है, कौन है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन के बाद हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका, अमेरिका के बाद हो जाएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित में से कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं? तो ये कौन किए हैं? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो गुरजारी लाल नंदा है, इन्होंने यहाँ पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे 23 नंबर। जो प्रश्न है दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि बिल्कुल यह गलत है। पहला जो अधिवेशन है मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, जो यह कथन है यह बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया गया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, जो कि ये भी कथन सही है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों की मांग पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है? यह जो बंदरगाह है दहेज बंदरगाह है, दहेज बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संविधान का कौन सा विषय अनुच्छेद इस समय संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है? तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो कौन है इसमें? तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है? यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 200, जो अनुच्छेद है यह 250 अनुच्छेद नंबर है 250। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न की 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई थी? तो लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। दिया गया है बृहद हिमालय के संदर्भ में विचार कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचावर पर्वत तक विस्तृत है, जो कि यह बिल्कुल सही है। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। वह इसकी जो टोटल लंबाई है यह 2500 किलोमीटर, जो कि ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह जो लिया गया था राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो पद्धति है यह हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से बाजरा की खेती का प्रमाण मिला है? तो यह कौन है? तो बाजरा की खेती का जो प्रमाण है यह हमको रंगपुर से मिला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो जो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह मणिपुर में है और यह लोकटक झील में स्थित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह जो अनुसूची थी यह 9वीं अनुसूची, सॉरी यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें जो है आपका जो जोड़ा गया था यह 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है?
तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, जो कि बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा को मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर और आत्मा को मान्यता नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। बुद्ध ने आचार्य अलार कलाम से न्याय दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। जो यह कथन है यह इसमें बिल्कुल यह गलत है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, जो कि ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो यहाँ पे अलार कलाम है इनके प्रथम गुरु हुए थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम और तीव्रता सर्वाधिक होती है? तो ये कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो यह भूकंपीय तरंग है जिसकी गति सबसे कम होती है लेकिन तीव्रता सबसे अधिक होती है। यह जो है एल तरंगे हैं। एल तरंगे बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो कब पारित किया था यह? तो यह जो किया था 1976 में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 35 नंबर, शुंग वंश के विषय में विचार कीजिए। पहला है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र हैं जो मौर्यों के अधीन सैनिक सेवा में कार्यरत थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो दिया गया है यहाँ पे कि इस वंश की राजधानी जो है विदिशा में थी, जो कि बिल्कुल यह सही है। पुष्यमित्र के शासनकाल में ही यवन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पुष्यमित्र के समय में ही यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो यह कथन दिया गया है ये भी यहाँ पे सत्य है। चौथा है, यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जो कि बिल्कुल ये भी सही है। इसका हो जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है? तो हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व की माप होता है, जो कि बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर से तापमान मापते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फाइडोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, ये भी गलत है। एनोमीटर से समुद्र की गहराई नहीं मापते हैं, इससे वायु की गति मापते थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो जो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं यह एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में भाषण देते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ में जो है इसकी स्थापना किया था? तो इसकी जो स्थापना है, जो उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह गोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच विभाजित करती है? किन 2 देशों को विभाजित करती है 38वीं समानांतर रेखा? तो यह जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? यह जो है किसको है? तो यह महाधिवक्ता को है। महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल को है, अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न की, अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही उसके प्रारंभिक कार्य थे। तो पहला इसमें दिया गया कि सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। जो यह कथन है यह बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। दूसरा है, उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया, जो कि ये भी कथन सही है। तो इसमें है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी? तो जो भारत सरकार की प्रथम वन नीति है यह के.एम. मुंशी के नेतृत्व में कब यह आया था? तो यह आया था 1951 में इसे पेश किया गया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा, यह जो है 1952 में इसे पेश किया गया था, 1952 में के.एम. मुंशी के दिशा निर्देशन में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो किस भाग में है? तो यह जो दिया गया है भाग 11 में इसे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो है, जो यहाँ पे दिया गया है कि जो 44 नंबर यहाँ पे प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
तो जो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न दिया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से संबंधित निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। निम्न पर विस्तार यहाँ पे करना है। तुगलक ने दाऊद के किसानों पर भारी कर वृद्धि की, जो कि बिल्कुल सही है। तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके बारे में बताना है। तो जो तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया, जो यह कथन है यह जो है इसमें बिल्कुल यह गलत है। इसने दिल्ली से दौलताबाद ले गया था राजधानी। तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में 2 नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। तुगलक ने पीतल तथा तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करा दिया। यह कथन है, इसमें यह जो कथन दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3 जो कथन है यह सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मैन कैम्प के लेखक कौन था। जो मैन कैम्प है इसके जो लेखक हैं यहाँ पे एडोल्फ हिटलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि होती है। तो इनका जो यहाँ पे जो पदावधि होता है ये कितने साल का होता है। तो इनका जो पदावधि होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो ये होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है हम लोग का कि शेरशाह द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती है। यह जो है किस 2 स्थानों को जोड़ती है। तो यह पेशावर से कोलकाता के बीच है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन बने थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बने थे मुर्शीद कुली खां थे, उसके बाद अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है हम लोग का कि यहाँ पे 49 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिया गया कि 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जहाँ पे पहला है जहाँ पे दिया गया है कि बिरजिस कादिर जो है इन्होंने लखनऊ से किया, जो कि बिल्कुल ये सही है। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका जो नेतृत्व है यह झांसी से किया, जो कि ये भी कथन सही है। रानी अवंतीबाई लोधी ये जो है कानपुर से नहीं किए थे। कुंवर सिंह जो है यह मांडला मध्य प्रदेश से नहीं किए थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है फैजाबाद से किए थे। इस प्रकार जो है इसमें 1, 2 और 5 इसमें जो है सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इस सेट का अंतिम प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खां के संदर्भ में बात करना है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, जो कि ये भी सही है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 प्रश्न को देखा है, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा, जो कि ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।